90,000 शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर होना है और अलग अलग विभाग की तरफ से लिस्ट निकाली जा रही है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने साफ साफ कर दिया है कि ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। आखिर वो शिक्षक हैं कौन? जी हाँ, वो नियोजित शिक्षक हैं। वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा नहीं दी और नहीं देने का फैसला किया है। वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते, वो राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते। तो ऐसे में सरकार ने ऐसे नियोजित शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है उनका अंतर जिला ट्रांसफर नहीं होगा। और अभी जो ट्रांसफर चल रहा है उस ट्रांसफर में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सरकार के फैसले और शिक्षा विभाग के इस फैसले से शिक्षकों में काफी नाराजगी है। बिहार के अलग अलग जिलों से शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। क्या कहा है शिक्षक प्रतिनिधियों ने? दिन प्रतिदिन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय का फरमान जारी तो हो ही रहा है, जो शिक्षकों पर जुल्म और सितम का साबित हो रहा है। आज ही एक समाचार पत्र में एक शिक्षक रिपोर्टर, वरीय से रिपोर्टर ने कहा है कि जो सक्षमता उत्तीर्ण नहीं होंगे, सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, ऐसे नियोजित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा और न उनका स्थानांतरण होगा। हो सकता है भविष्य में उनका वेतन नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है जो शिक्षकों को अपमान का घूंट पिला रही है। ये तानाशाही प्रवृत्ति, इसका विरोध करें। क्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। भाई सरकार दे कहाँ रही है स्थानांतरण का लाभ? जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 दे चुके, सक्षमता परीक्षा 2 भी दे चुके, सक्षमता परीक्षा 1 वालों के लिए तो सरकार ने एक रास्ता निकाला कि उनको मनपसंद जगह का चॉइस के रूप में दे सकते हैं। अगर सीटें खाली होगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया चल रही है। कह सकते हैं कि स्थानांतरण की जो नीति सरकार ने लाई है एक लंबी प्रक्रिया के तहत है। देखिए उसमें कितने लोगों को लाभ होता है। जो इच्छुक लोग हैं उनको लाभ मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को सुधारने के लिए जितने प्रयोग करती है, शिक्षकों में खामियां निकालने के लिए जितने प्रयोग करती है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए जितने प्रयोग करती है, उनमें अगर थोड़ा सा भी संवेदनशीलता होता तो शिक्षकों को उनके वाजिब चीजों के लिए इतनी परेशान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखिए माननीय एससीएस महोदय ने एक शिक्षकों के नाम संदेश दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पे, और शिक्षकों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि 99% शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं, 1% शिक्षक जो है सो इधर उधर करते हैं, जिसके खामियाजा के स्वरूप में बिहार से पलायन बढ़ा है। भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूं तब जब आप शिक्षकों के लिए कभी अच्छा सोचे होते हैं। अब कहने की बात तो मैं वर्तमान एससीएस साहब के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं विभाग की नीयत पे। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में एक आदेश निर्गत किया गया है जिसमें यह कहा गया है सक्षमता पास शिक्षक शिक्षिकाओं का ही स्थानांतरण किया जाएगा। जो सक्षमता पास नहीं की हैं वे स्थानांतरण से वंचित रखे जाएंगे। बिहार सरकार जब पूर्व में ही यह आदेश निर्गत कर चुकी है कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को सक्षमता परीक्षा देना है वे सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, और जो परीक्षा नहीं देंगे वे नगर निकाय के ही शिक्षक बने रहेंगे। फिर जब सरकार के द्वारा शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन
आवेदन की मांग की गई, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दे दिया गया। और अब सरकार जो कह रही है कि सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जाएगा, यह कहीं से ही न्यायोचित नहीं है। सरकार को निकाय के शिक्षकों का भी स्थानांतरण करना चाहिए। स्थानांतरण में विशिष्ट, बीपीएससी और फिर नियोजित शिक्षकों में भेदभाव करना कहीं से भी विभाग और सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और प्राथमिक निदेशक और एसीएस साहब से मांग करना चाहता हूं कि स्थानांतरण के क्रम में निकाय के शिक्षकों से भेदभाव कतई स्वागत योग्य नहीं है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसका घोर निंदा करता है, विरोध करता है और मांग करता हूं कि निकाय के शिक्षकों को भी विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों की भांति अंतर जिला स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाए। अगर सरकार के द्वारा निकाय के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जाता है और फिर से ऐसी स्थिति, ये तानाशाही प्रवृत्ति जो शिक्षकों को अपमान का घूंट पिला रही, ये तानाशाही प्रवृत्ति, इसका विरोध करें। क्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। भाई सरकार दे कहाँ रही है? स्थानांतरण का लाभ जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 दे चुके, सक्षमता परीक्षा 2 भी दे चुके, सक्षमता परीक्षा 1 वालों के लिए तो सरकार ने एक रास्ता निकाला कि उनको मनपसंद जगह का चॉइस के रूप में दे सकते हैं। अगर सीटें खाली होगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया चल रही है। कह सकते हैं कि स्थानांतरण की जो नीति सरकार ने लाई है एक लंबी प्रक्रिया के तहत है। देखिए उसमें कितने लोगों को लाभ होता है। जो इच्छुक लोग हैं उनको लाभ मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को सुधारने के लिए जितने प्रयोग करती है, शिक्षकों में खामियां निकालने के लिए जितने प्रयोग करती है, शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए जितने प्रयोग करती है, उनमें अगर थोड़ा सा भी संवेदनशीलता होता तो शिक्षकों को उनके वाजिब चीजों के लिए इतनी परेशान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखिए माननीय एसीएस महोदय ने एक शिक्षकों के नाम संदेश दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पे, और शिक्षकों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि 99% शिक्षक हमारे बहुत अच्छे हैं, 1% शिक्षक जो है सो इधर उधर करते हैं, जिसके खामियाजा के स्वरूप में बिहार से पलायन बढ़ा है। भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूं तब जब आप शिक्षकों के लिए कभी अच्छा सोचे होते हैं। अब कहने की बात तो मैं वर्तमान एसीएस साहब के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं विभाग की नीयत पे। बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में एक आदेश निर्गत किया गया है जिसमें यह कहा गया है सक्षमता पास